गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी सौभाग्यशाली संगत जी भली भांति जानते हैं कि गुरु जी महाराज हमें हमारे जीवन में अपनी प्रेजेंस समय समय पर ज़रूर प्रदर्शित करते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते और गुरु जी महाराज अपने प्यारे संगत परिवार को समय समय पर अपने संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स कई माध्यम से ज़रूर देते हैं। और सबसे प्यारा माध्यम गुरु जी महाराज का है सत्संग का श्रवण। आप सभी संगत परिवार जो स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप ज़रूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6916। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी गुरु प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी अमेरिका से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में बैठ के। संगत जी, गुरु जी की रहमतें हर दिन हर पल इतनी होती हैं कि बहुत मुश्किल है उसको एक सत्संग में रिकॉर्ड करके भेजना। हर चीज़ में उनकी रहमतें हैं। फिर भी बहुत दिन से मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग नहीं किया और अभी 2-3 दिन से डांट भी पड़ रही थी उनसे। बिना डांट के तो काम करना आता ही नहीं शायद, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम अपनी परेशानियों में कई बार इतना खो जाते हैं, परेशानियाँ बाकी सब चीज़ें डेली रूटीन में, कि चीज़ें करना के लिए हम बहाना ढूंढ लेते हैं कि अच्छा इसके बाद करेंगे। पर मेरे साथ एटलीस्ट ऐसा ही हो रहा था। तो अब गुरु जी से माफ़ी मांगते हुए उनके चरणों में और अपना ये सत्संग रिकॉर्ड करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले 1 साल से मैं गुरु जी के उन्होंने अपने साथ जोड़ा है और पिछले साल इन दिनों के दौरान लास्ट ईयर अप्रैल मई में इतनी तकलीफ़ों से मैं निकल रही थी। अचानक से ऐसा लग रहा था सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। घर में सबकी तबीयत ख़राब थी। मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था अचानक से। मेरे मायके साइड में सब लोग बीमार थे। ऐसा लग रहा था बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और गुरु जी का स्वरूप था, मैं गुरु जी से तब तक जुड़ी नहीं थी। और माता रानी को मैं इतना मानती हूँ। माता रानी से मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि माता रानी, आप लोगों के गुरु होते हैं जो उनको डायरेक्शन दिखाते हैं कि कैसे नेविगेट करा जाए ऐसे सिचुएशन से। एंड संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने माँ से ये प्रार्थना करी उससे अगले ही दिन मुझे गुरु जी के इतने सारे मैसेजेस फ्लैश करने लग गए। और मेरे से गलती ये हुई क्योंकि हमें जैसे गुरुओं पे विश्वास करना आसान नहीं है। आज के टाइम में सच्चा गुरु मिलना, उनको जानना, उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है संगत जी। और गुरु जी का स्वरूप मेरी मामी जी ने मुझे दिया था, तो मैंने उनको बहुत ही अच्छे से अपने मंदिर में स्थापित किया रखा। लेकिन मैं मानती नहीं थी, तो मंदिर चेंज करने के दौरान बॉक्सेस के पीछे उनका स्वरूप चला गया।
तो जैसे ही माँ से मैंने ये प्रार्थना करी तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस ऐसे फ्लैश हुए, तूने मेरे स्वरूप के आगे क्या रखा है उसको हटा। एंड आई रियलाइज्ड कि हाँ मैंने तो रखी हुई हैं चीज़ें ऐसा। फिर मैंने उनको स्थान दिया, मतलब ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हर एक पल पे मुझे एक एक चीज़ पे गाइड किया, चाहे घर की सफाई हो, चाहे चीज़ें निकाल के बाहर प्रवाहित करनी हो। संगत जी मैं क्या क्या बताऊँ, मैंने बहुत सारे सत्संग इस चीज़ पे अपने रिकॉर्ड करके सोनू अंकल को भेजे हैं पहले। तो गुरुजी भी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो इस तरीके से मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद उनकी रहमतें हर तरीके से, हर चीज़ से, मेरे रिश्तों में, मेरे नेचर में, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे भाई को उन्होंने मौत के मुँह से निकाला। वो ऑलमोस्ट वो डेथ बेड पे था एक तरह से, उसकी सिचुएशन इतनी ख़राब थी संगत जी, उसके लिवर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स ने बोला था लास्ट अगर अब भी रिकवर नहीं हुआ तो उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। गुरुजी ने इतनी रहमतें करी, आज वो ठीक है बिल्कुल। आज उसका लिवर रिकवर कर रहा है, दवाइयाँ भी अब उसकी धीरे धीरे कम होने लगी हैं। और संगत जी ये जर्नी बहुत मुश्किल रही है, शायद बयां करना भी बहुत मुश्किल है। मेरे हस्बैंड को इतना बड़ा स्ट्रोक हुआ एंड उसके बाद वो 2 दिन में हॉस्पिटल से वापस आ गए, वो उन्हीं की रहमतें थीं। वरना जिस तरीके से वो गए हॉस्पिटल में, इतनी जल्दी ट्रीटमेंट मिल के उनके वो घर वापस आ गए और ही वॉज अनहार्म्ड, जैसे कि कुछ कष्टी आई और वो आके छू के चली गई। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग भी बहुत सुनाए कि किस तरीके से गुरुजी, कोई होनी होती है वो आती है, लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद आपके साथ हो, जब आप गुरु के चरणों में, तो वो अनहोनी कभी भी कुछ बिगाड़ेगी नहीं आपका। और ये चीज़ें संगत जी मैंने महसूस करी हैं, और ये मैं पूरे 1 साल की जर्नी आपको बता रही हूँ। और उसमें भी जो मेजर इवेंट्स हुए हैं जिससे गुरुजी ने निकाला। उसके बाद मेरा एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम गुरुजी ने क्लियर करवाया, जिसके लिए मैंने 1% भी नहीं सोचा था। इतनी सारी परेशानियों में होके भी, क्योंकि वो स्केड्यूल था तो मुझे जाना था देने। एंड मैं गई और मैंने बस गुरुजी का नाम लेके, मैंने उनसे ये भी नहीं मांगा आप मुझे पास कराना। मैंने ये बोला कि ठीक है गुरुजी, अब जो है जो चल रहा है मैं अपना बेस्ट करूँगी, बाकी आप देखना। एंड आई क्लियर्ड इट संगत जी, विच वॉज वेरी टफ एग्जाम। इट वॉज अ सर्टिफिकेशन एग्जाम। सो आई एम नाउ सर्टिफाइड उनकी कृपा से। उसके अलावा फाइनेंशियली मेरे बहुत लॉसेस थे। एंड संगत जी मेरे को गुरुजी ने इतने मैसेजेस दिए कि बिना, कहते हैं ना बिना बोले ही वो सब कुछ जानते हैं, वाकई में वो बिना बोले ही बहुत कुछ जानते हैं। जहाँ पे जो काम मैं कर रही थी वहाँ पे मेरा सब उल्टा हो रहा था। जो चीज़ मैं कर रही थी, मैं स्टॉक्स में कर रही थी, उसमें मेरा नुकसान, हर चीज़ में ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कुछ करूँगी एंड उल्टा होगा, मैं कुछ करूँगी और उल्टा होगा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे इतना पॉजिटिव किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, सर्टिफिकेशन हुए, चीज़ें पॉजिटिव होने लग गई, एक के बाद एक चीज़ें ठीक होने लगी, कुछ उम्मीद की किरणें निकली। उनसे प्रार्थना करती थी, उनके पास बैठती थी, रोती थी, कुछ नहीं मांगती थी, सिर्फ उनको बोलती थी कि आपको सब पता है। सिर्फ उनके शब्द सुनती थी, शब्दों से उनको महसूस करती थी कि भगवान आपको सब पता है, आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और उन्होंने इतना मार्गदर्शन किया कि आज मेरी सिचुएशन बहुत 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 बेटर हो गई है। मेरी जो प्रॉब्लम्स थी एक एक करके उन्होंने, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सबको खो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ करूँ, आज वो खुद घर के मुखिया बनकर बैठ के इस घर को चला रहे हैं। एक दिन आता है मेरे पास, इतना सब कुछ हो, सब कुछ उल्टा हो, इतना फाइनेंशियल लॉसेस भी इतने होते हैं। मुझे गुरुजी ने बोला मैसेज के थ्रू कि, और सत्संग भी सुनाया, उन आंटी जी ने जो बोला कि पता नहीं मुझे घर का सब कैसे चल रहा है। गुरुजी कहते हैं कि तेरा अकाउंट नंबर मेरे पास है, तुझे पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से क्या क्या आ रहा है। और वाकई में संगत जी वो सत्संग सुना है मैंने, मुझे नहीं पता कि ऐसा लग रहा है शायद वो मेरे लिए ही था कि गुरुजी ने मेरा अकाउंट नंबर मुझे बोल रहे हैं कि तेरा अकाउंट नंबर मेरे पास है एंड तुझे कभी दिक्कत नहीं होगी। और उनकी इतनी रहमत है संगत जी, कोई दिक्कत नहीं है आज तक। जो मेरे फाइनेंशियल लॉसेस थे मेरे मालिक ने सब कवर करवा दिए। आज मैं नेट पॉजिटिव में हूँ। मेरे 2 साल से जितने लॉसेस हुए उन्होंने सब कवर करा के आज मुझे सिचुएशन में ला दिया है कि आज मैं
मतलब ये उनकी रहमतें हैं और ये सब बिना मांगे उन्होंने दिया है मुझे। उनकी रहमतें, ऐसा नहीं कि हम मांगेंगे, उनको सब पता है कि क्या क्या चाहिए। मैं तो इतनी फिजिकल प्रॉब्लम से फिजिकली डॉक्टर्स के इतने चक्कर लगे मेरे पिछले साल की, फाइनेंशियल पॉइंट पे तो मैं गई नहीं कभी। मेरे को तो यही लगता था कि भगवान आप सबको सही सलामत रखें, उनको ठीक रखें, हेल्थ ब्लेस करें। और वाकई में उन्होंने हेल्थ ब्लेस करी और फिर बाकी चीज़ें वेल्थ भी ब्लेस करी। मैं हर पल हर दिन रात उनका इतना शुक्राना करती हूँ, मन ही मन। ऐसा लगता है वो अंग संग साथ हैं, उनको महसूस करो। कई बार ऐसा होता है हम दिनचर्या में इतना खो जाते हैं, कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन जब वाकई में लगता है एक मिनट बैठ के ठहर के सोचती हूँ तो लगता है हाँ गुरुजी तो आसपास ही हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ सुन रहे हैं। कई बार परेशानियाँ आती हैं तो एक दिन मैं बहुत, संगत जी ये एक और मेरा सत्संग है, एक दिन मैं बहुत परेशान थी और किसी बात को लेके मैं इतना परेशान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं बहुत ही परेशान थी। मैंने रात को अपना लैपटॉप खोला, देखा तो पहला सत्संग जो मुझे दिखा 1 घंटे पहले ही वो अपलोड हुआ था और उस पर मेरा नाम था लिखा हुआ प्रॉपर। मैंने कहा लाइक मैं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ गुरुजी की परेशान मत हो, ये सुन। और मतलब मेरे नाम की स्पेलिंग थी उसमें पूरी, मेरा नाम था। तो मैंने गुरुजी को कोटि कोटि नमन किया, मैंने सुना। उन्होंने वो आके कैसे, कहाँ से, क्या, कैसे बचाते हैं, कैसे समझाते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। और शायद अपने एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है। और शिव पुराण का पाठ मेरे को इतने सत्संग में आया, लेकिन मैं अमेरिका में रहती हूँ, यहाँ पे तो शिव पुराण मिलने का भी अमेज़ॉन से आ जाती है, बट अगेन संगत जी इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव उस टाइम पे। तो मेरे को था कि कोई इंडिया से अगर आ जाए तो मैं मंगा लूँ। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा ये थॉट था सिर्फ, और मेरे ख्याल से उसके 1 हफ्ते के बाद ही गुरुजी ने अपने आप रास्ता बना के मेरे पास यहाँ पर शिव पुराण, कोई ट्रैवल कर रहे थे उनके थ्रू थॉट डाला कि आप वहाँ पे शिप कर आके, और वो आंटी ले आए यहाँ पर। एंड बिना उनकी कृपा के ये पॉसिबल था ही नहीं। और जैसे जैसे वो चीज़ें हो रही हैं मेरे को ये लग रहा है कि ये उनकी रहमतें ही हैं संगत जी, उनकी रहमतें ही हैं। कहाँ तो मैं बिल्कुल ज़ीरो पे थी, और कहते हैं ना जब शून्य पे बिल्कुल हो, जब तुम्हें कुछ नहीं पता लगता, शायद तब आप भगवान को सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं। शायद मेरा एक वही पॉइंट था जहाँ पे गुरुजी ने अपने चरणों में मुझे लिया, और शायद वो टाइम भी इसीलिए आया कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाना था, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा संगत जी। आज भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से वो मुखिया बन के इस घर को चला रहे हैं। आज भी चीज़ें आती हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कई बार लगता है कि अरे गुरुजी मैं यहाँ फंस गई हूँ, तो वो आके अपने आप बचा लेते हैं। इनफैक्ट इतने टाइम, इतनी परेशानियों में कितनी बार आया, जाके घूम कर आ, मैं तेरे को ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, और जैसे ही उनका मैसेज आता है हमारा 1 हफ्ते बाद जाने का प्रोग्राम बन जाता है। घर में खुशियाँ, मेरा इतना चिड़चिड़ा नेचर हो गया था, बच्चों पे मैं इतना ज़्यादा चिखती चिल्लाती थी संगत जी। आज मेरा और मेरे बच्चों का, छोटे ही हैं दोनों, उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, वो ग्रो कर रहे हैं मेरे साथ, उनके साथ मैं भी खुशी खुशी उनके साथ बढ़ रही हूँ, उनके साथ एंजॉय करती हूँ, जो कि बिल्कुल नेगेटिव रिश्ता हो गया था। इसके अलावा अभी 3-4 दिन पहले, इनफैक्ट 3 दिन पहले ही हम लोग आ रहे थे ट्रिप से, और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मैं डेड एंड पे आ गई, एंड देयर वाज द पुलिस कार राइट नेक्स्ट टू मी, एंड कार एकदम स्टॉप हो गई। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, रात में दिखाई नहीं दे रहा था, एंड मुझे लगा वो पैसेज है, वो पैसेज नहीं था, पुलिस की कार थी, एंड देन कंस्ट्रक्शन के बैरियर्स थे। एंड आई थिंक गुरुजी सेव्ड मी फ्रॉम दैट एक्सीडेंट। मैं राइट लेती तो कार आ रही थी, एक्सीडेंट हो जाता। लाइक मेरे को तब तो रियलाइज़ था कि थैंक यू गुरुजी, आपने बचा लिया। नेक्स्ट डे ही उन्होंने मुझे सत्संग सुनवा दिया, जिसमें अंकल जी ने वही सिचुएशन एक्सप्लेन करी जो कि मेरे साथ उस रात हुई, मतलब 1 दिन के अंदर अंदर।
एंड आई रियलाइज़ कि गुरुजी आई न्यू इट, आप ही थे जिन्होंने वहाँ पे आके मुझे बचाया। एंड संगत जी, कार बहुत स्पीड में चलती हैं यहाँ पे, 80 माइल्स पर आवर तो नॉर्मली रहता है व्हेन यू आर ऑन हाईवे और इस टाइप की किसी भी जगह पे। तो गुरुजी, मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ आपको, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, आपकी रहमतें कम नहीं होती। कहीं पे भी कुछ भी आता है, सिर्फ एक बार अंदर से गुरुजी निकलता है और आप सुनते हैं, आप सब सुनते हैं, आप सब देखते हैं, सुनते हैं, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ संगत जी। उनकी रहमतें इतनी हैं, इतनी रहमतें हैं, उन्होंने सच्ची में ही कीचड़ से निकाला। ऐसा लगता है ना, जब आप धंसे जा रहे हो, एक दलदल है और आप उसमें फंसे जा रहे हो। मेरे को ऐसा लगता था, और गुरुजी वो सत्संग सुना देते थे मुझे, कि जिसमें एक आंटी ने यही बोला कि ऐसा लग रहा था रात को सपने में मैं किसी दलदल में हूँ और गुरुजी ने फटाफट मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल लिया। मेरे को बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था उस टाइम पे कि मैं कितने, और आज भी यही फील होता है कि इस एक साल में गुरुजी ने कितने कितने दलदल से मुझे निकाला है। संगत जी, एक चीज़ हो तो मैं बताऊं, फाइनेंशियली जो कहते हैं ना परेशानियां आती है तो एक तरफ से आती हैं, आपको लगता है कि अब सुबह उठे तो क्या परेशानी आएगी, वही हुआ संगत जी। गुरु जी की इतनी मेहर रही है, उन्होंने बहुत बहुत रक्षा करी है, हर पॉइंट पे रक्षा करी है, पहले भी करी थी और शायद करते ही आ रहे हैं तब से, सिर्फ मुझे रियलाइज़ नहीं था। वो सदाशिव हैं और वो डिवाइन एनर्जी है जो हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सबको गाइड करते हैं। गुरु जो रास्ता, सही मार्ग दिखाता है। मैं धन्य हो गई गुरु जी, आपने अपने चरणों में मुझे स्थान दिया, मुझे महसूस करवाया कि आप हैं, आपने अपने होने का एहसास कराया। और आज भी आप हर बार बताते हैं कि बेटा मैं हूँ, चिंता मत कर। कल भी मैं किसी बात को लेकर संगत जी बहुत परेशान थी और मैंने गुरु जी के चरणों में बैठ के बहुत अरदास करी कि गुरु जी कुछ चीज़ें हैं होते होते अटक जाती हैं। मैंने कहा गुरु जी क्या होगा, कैसे होगा, आप सुन रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मैं आपसे मांग नहीं रही पर आपसे अरदास कर रही हूँ। संगत जी, कई बार अरदास मांगना हमें लगता है कि हमें चाहिए वो चीज़, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है मांगना नहीं है, मानना है सिर्फ। मैंने उनसे अरदास करी और पूरी रात उनके जो जो मैसेजेस मेरे पास आए संगत जी, मेरे आंसू नहीं रुके। इतने नॉर्मली मैं फ़ोन देखती हूँ इंस्टा पे नहीं, ऐसे ऐसे मैसेजेस जैसे कि वो मेरे से बात कर रहे हो, पूरा मुझे समझा रहे हो कि ये है, ऐसा होगा, तेरे लिए मैंने ऐसा करा है, वैसे मतलब जैसे कि वो मुझसे एक एक मैसेज की मुझे मेरे मन का क्वेश्चन और उनके आंसर, मेरे मन का क्वेश्चन और उनके आंसर। संगत जी, ये रहमतें हैं उनकी। मतलब मेरे को ये शुक्राना है, मेरे गुरु का गुणगान है, आप जो भी समझ लीजिए, पर मैं धन्य हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि सर पे हाथ गुरुजी ने रखा है। हर बात में महसूस होता है, गुरुजी के शब्द सुनती हूँ, एक एक शब्द में ऐसा लगता है कि उनके चरणों में बैठ के सुन रही हूँ। ये एहसास होता है, ये फील आता है। और शब्द सुनने के बाद अंदर की इतनी ज़्यादा जो एक कहते हैं ना हम ज्वार भाटा आता है कि मन आपका इतना विचलित होता है कि कुछ भी चीज़ हो उसमें बहुत विचलित हो जाता है, कई बार मन बहुत दुखी भी हो जाता है, वो एकदम शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे पानी, ठंडा पानी किसी ने डाल दिया हो, इतनी ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा एक उबाल किसी चीज़ का आ रहा है एंड उस पर किसी ने शांति का एक हाथ रख दिया हो। संगत जी, शब्दों में बहुत ताकत है, शिव पुराण में बहुत ताकत है, हर चीज़ में गुरु जी के मंत्र में बहुत ताकत है। गुरु जी से मन से बात करो, कुछ पूछो, बोलो, सब आंसर करते हैं। वो बड़े हैं घर के, कई बार डांटते भी हैं क्योंकि डांट में भी इतना प्यार होता है। वो सब करते हैं, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, बट हाँ आपको भी गलत नहीं करना। कई बार गलत भी हम बोल देते हैं, मैं बोल देती हूँ कई बार कुछ भी, देन नेक्स्ट टाइम भी मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं ये तो सही नहीं है, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। वो आपको खुद भी चेंज करते हैं, आपको अपनी गलतियाँ भी बहुत रियलाइज़ कराते हैं
और आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं, आपको आंसर करते हैं। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग हो गया है ये। मैं बस यहीं पे अपने शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी। मुझसे इस सत्संग को करने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। गुरु प्यारी संगत जी, ये पूरे 1 साल की जर्नी थी जो मैंने अभी रिकॉर्ड करी है। उसमें पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मैं बोल भी नहीं पाई, क्योंकि पूरे साल के एक एक दिन को हर चीज़ बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो उसके लिए क्षमा। मुझसे इस पाठ को करने में, इस सत्संग को करने में कुछ गलती हुई हो उसके लिए क्षमा। सोनू अंकल, आपको बहुत बहुत नमन, थैंक यू सो मच। आप सत्संग शेयर करते हैं, पूरी गुरु संगत को आपने जोड़ा हुआ है इस माध्यम से, और आपको कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0510। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम आशु है। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी नवंबर 2024 से शुरू हुई है। संगत जी, संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर जो कि गुरु जी की पहले से, मुझसे पहले वो गुरु जी को काफ़ी जानती हैं, मानती हैं। संगत जी, मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे पहले भी बताया गुरु जी के बारे में, लेकिन मैंने शायद विश्वास इग्नोर कर दिया गुरु जी। संगत जी, मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा विश्वास उठ चुका था। जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई है संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। पहले शायद मैं आपको पहचान नहीं पाई। गुरु जी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। सच कहती हूँ गुरु जी, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। संगत जी, एक बार मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैंने गुरु जी के दर्शन वाइट कबूतर के रूप में किए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मन में एक था थोड़ा सा, जैसे होता है ना गुरु जी, संगत जी सॉरी, कि गुरु जी मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। तो मेरे मन में भी ऐसे ही आया कि गुरु जी, मैं गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी आप मुझे कभी ऐसे दर्शन नहीं देते। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा ना उस टाइम पर मेरा छोटा भाई आया हुआ था। तो जो मेरे हस्बैंड अंकल है ना, वो मेरे भाई और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों मार्केट गए हुए थे। तो उन्होंने अचानक मार्केट में एक शॉप के बाहर ना एक वाइट कबूतर बैठा था, तो वो उसे अपने साथ घर पर ले आए। संगत जी, जब मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, और मैं गुरु जी का शुक्राना करने लगी कि गुरु जी आप तो खुद मेरे घर पर चलकर मुझे दर्शन देने आए हो। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, और अपने हस्बैंड अंकल को मैं बताने लगी कि संगत जी, गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। जब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि मैंने गुरु जी से अभी अरदास की है, तो गुरु जी ने देखो मेरी कितनी जल्दी अरदास सुन ली। मैंने सुबह ही बोला था और आप गुरु जी मेरे घर पर चल कर आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत।
वो हमारी हर एक बात सुनते हैं संगत जी। गुरु जी मुझे मैसेज देते हैं कि कुड़िए तू शुक्राना कर, पर संगत जी मुझे शुक्राना करना नहीं आता। आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी आप कृपा करें कि मैं आगे भी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आऊँ गुरु जी। संगत जी अब मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ शेयर कर देना। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग नहीं आता। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हुई मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2367। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमस्कार और जय गुरु जी सभी साथ संगत को। मेरा नाम सरिता और मैं नॉर्वे से अपना शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ सत्संग होते हैं गुरु जी की कृपा से, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्संग है कि मेरे काम पे कुछ बहुत टेंशन चल रही थी, जहाँ मैं पिछले 20-23 सालों से एक्चुअली हूँ। मैनेजमेंट चेंज हुई तो बहुत सारे हालात थोड़े ख़राब हो गए, तो मैं दूसरी जगह अपना काम देख रही थी। अपनी एज की वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि सब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़्यादातर यंग जनरेशन को प्रेफर करते हैं जिनके अभी राइट्स नहीं बने हुए। एनीवे तो मैंने जहाँ भी अप्लाई करा तो मुझे एक जगह से इंटरव्यू कॉल आया और मैं गुरुजी का नाम लेके गुरुजी को अपने संग चलने के लिए बोला, और मेरा वो इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया गया। और हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने मुझे दूसरे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया। उसमें भी मैं गुरुजी को अपने साथ लेके गई और बेहद बढ़िया इंटरव्यू वो भी किया। अब उनकी तरफ से अभी तक तो 99% हाँ है अभी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा, कुछ फाइनल नहीं अभी बोला। लेकिन मैं फिर भी गुरुजी का बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने इतने मुश्किल समय में, जिस टाइम मैं बहुत स्ट्रेस थी, मेरा ऐसा साथ दिया। मैं सिंगल मदर हूँ, 3 बेटियाँ हैं, तो मेरे लिए और भी ज़रूरी था कि मेरी स्टेबल इनकम रहे। तो गुरुजी की कृपा से अभी तक तो बहुत पॉजिटिव है रिस्पॉन्स, और आगे भी गुरुजी की इच्छा होगी जो मेरे लिए बेस्ट होगा तो गुरुजी अपना आशीर्वाद देंगे। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और जब गुरुजी का अब जब मेरा काम लग जाएगा तो मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए आप सबसे साझा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू अंकल, आप मेरा ये शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी संगत जी, 3135 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत हिमाचल से हूँ। मैं गुरु जी से मेरे हिसाब से 2023 अक्टूबर नवंबर से जुड़ी थी।
तब मेरे मायके में कुछ परेशानी चल रही थी, घर में बड़े क्लेश चल रहे थे और इसके साथ-साथ मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी। तब गुरुजी से मैं फ़ेसबुक में कुछ मैसेज मुझे दिखने लगे और मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ने लगी और ये फ़ील होने लगा कि गुरुजी मेरे सारी बातें सुनते हैं। हेल्थ की बात करूँ तो मैं एक बीमारी का पुतला बन गई हुई थी। हालाँकि मैं खुद मेडिकल लाइन में हूँ लेकिन मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरे शरीर में इतनी बीमारियाँ थी कि समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है। ऐसे बीमारियाँ जो खुद को भी पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे सबसे पहले तो मुझे हेडेक होती थी, पर याद नहीं कि कितने सालों से मुझे ये था। मुझे तो जहाँ तक याद है मेरे को चाइल्डहुड से ही ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी मेडिसिन्स लेने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं होता था। मेडिसिन के साथ-साथ में मुझे जहाँ भी कहीं भी जाना पड़े, बाबाओं के पास कहीं भी मैं चली जाती थी, मुझे तो बस यही होता था कि हेडेक ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन कोई ख़ास आराम नहीं होता था। फिर मेरी लाइफ़ में मेरे प्यारे जी, गुरुजी आए और मैं उनके सत्संग और मंत्र जाप सुनने लगी और करने लगी। धीरे-धीरे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर दर्द ख़त्म हो गई। अभी भी कभी-कभी होती है, लेकिन पहले हर दूसरे तीसरे दिन होती ही रहती थी। मैं बहुत सारी मैंने दवाइयाँ लेती थी। दिन में 3-3 4-4 बार खा लेती थी, पर मुझे कोई आराम नहीं मिलता था। लेकिन गुरुजी जब से मैं गुरुजी या मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, उसके बाद मेरी सिर दर्द जो है बहुत आराम हो गया है। मैं गुरुजी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। अ, ये शुरुआत थी, लेकिन और भी मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए और भी बहुत कुछ बदला मेरी ज़िंदगी में। लेकिन वो मैं अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी सत्संग मेरे सत्संग तो संगत जी बहुत मेरे साथ बहुत से ऐसे सत्संग हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं बता सकती, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, क्योंकि मेरा जो सत्संग है वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अपना अगले सत्संग में आपके साथ और भी मेरे साथ जो कुछ बदलाव हो मैं शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 2023 से 25 तक सोचती रही कि सत्संग शेयर करूँगी, पर मुझसे हो ही नहीं पाता था। एक झिझक सी होती थी। प्लीज़ सोनू अंकल जी ये मेरा पहला सत्संग है, ज़रूर शेयर करें ताकि मैं अपने और सत्संग भी संगत के साथ शेयर कर पाऊँ। नहीं तो एक बार पहले भी कोशिश अधूरी रह गई थी। धन्यवाद। अ, मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि सारी संगत का जो भी परेशानियाँ हैं, गुरुजी उन सब की परेशानियाँ दूर करें। सोनू अंकल जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं मंत्र जाप करके अपना सत्संग को विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल्स के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी मेरी गुरु जी की प्यारी संगत। आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के लख लख शुक्राने हैं जो उन्होंने हम सबको थाम रखा है और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी हैं। अगर गुरु जी ना होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। प्यारी संगत, मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, समय आने पे मैं आपको अपना नाम और पता दोनों दूंगी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज सुबह की बात है, आज 10 अप्रैल की बात है। ये 3-4 दिन पहले मेरे बेटे को कोर्ट से नोटिस आया था
जो 15 साल पहले केस बंद हो चुका था, किसी ने चुगली करके रीओपन कराया। केस बंद हो चुका था, जो हमको पैसे भरने थे हमने भरे थे, सेटलमेंट हो चुकी थी, पर फिर खुला। हम सब काफ़ी नर्वस थे। कुछ और नहीं था, कुछ कपड़े थे ब्रांडेड जो हम बेचा करते थे, वो हमें बाद में बंद करना पड़ा। काम बंद हो गया था और मेरा बेटा भी नर्वस था, मेरी बहू और अंकल जी भी मेरे नर्वस थे। मैंने तो गुरुजी पे था सब कुछ सौंप रखा था। मेरा समर्पण गुरुजी को है, क्योंकि अभी मेरे घर से खाली मैं ही जुड़ी हुई हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी 10 तारीख को आप भी इनके साथ जाइएगा और इस केस को देखिएगा, और रफा दफा होता है तो रफा दफा कीजिए, या जो आपको सही लगे आप वो निर्णय खुद आप लीजिएगा। संगत जी, 9:45 का केस था, गए वहाँ पे 11:15 तक बैठे रहे, अपोजिट पार्टी नहीं आई और उन लोगों ने 14 महीने बाद की डेट दी है कि फिर से आना। ये चमत्कार मेरे गुरुजी का है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। और मुझे लगता है गुरुजी सब संभाल रहे हैं, अब सब संभालते भी रहेंगे, क्योंकि मेरी आस्था गुरुजी से जुड़ी हुई है। मैं गुरुजी की बच्ची हूँ, वो कभी मुझे अकेला नहीं करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अपना पूरा भरोसा अपने गुरु पे रखें, गुरु ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। शुक्राना संगत जी, अब मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। 1-2 दिन में अपना नया सत्संग करूँगी, पर वो सत्संग मेरा मार्च का होगा। थोड़ा दुखद है, पर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब आप ही मेरा परिवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल जय गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी, गुरुजी जय गुरुजी। गुरुजी सारी संगत का कल्याण कीजिए, सोनू अंकल का भी कल्याण कीजिएगा, उनके अंग संग रहिए, उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, उसके सबके सारी संगत का भी कल्याण कीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो मेरी बहन के बारे में है। मैंने पहले उसके बारे में बताया था, वो ठीक नहीं थी, उसको हाई बीपी था और लंग्स में पानी भर गया था। हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया, परंतु वो फर्स्ट फरवरी को अपनी बहनों से मिली, खुश हुई, और उसी रात उसे चक्कर आया, गिर गई, उसे हॉस्पिटल ले गए। कोकिला बहन हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया गया, इलाज उसके लंग्स का चल रहा था, पानी निकाला गया, सब कुछ ठीक था। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि उसको हार्ट अटैक आया है। उन लोगों ने 2 स्टेंट डाले, डॉक्टरों ने, जैसी गुरुजी की मर्जी। अभी थोड़ा वो रिस्पॉन्स कर ही रही थी, परंतु वो होश में नहीं रहती थी, आंखें नहीं खोल पा रही थी। फिर उसे खून की कमी बताई गई, उसको 18 बॉटल खून के चढ़े। इसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया और दिन ब दिन वो तबीयत उसकी बिगड़ती गई। कभी वो जागती, कभी सोई रहती, और पे दर्द की वजह से उन लोगों ने उसे इंजेक्शन से सुला के ही रखा था। वो मेरी सबसे छोटी बहन थी, खाली 58 ईयर की थी, जिसे मैंने अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया था। एक दिन वीडियो कॉल पे उसने मेरे को देखा और मैंने उसे देखा। मैंने मन बनाया मैं उससे मिलने जाऊंगी। मैं मिलने की तैयारी कर रही थी। 6 तारीख को मेरी टिकट आ गई मार्च के। 7 की सुबह मेरी प्लेन था जाने के लिए। 6 की रात को ही 10 बजे
हमें मालूम पड़ा कि उसकी किडनी काम नहीं कर रही। उन लोगों ने उसे डायलिसिस पे रखा और रात को 10 बजे के बाद फ़ोन आया, शी इज़ नो मोर। वो हम सबको छोड़ के जा चुकी थी। शायद गुरुजी उसको और तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने चरणों में बुला लिया। परंतु आज भी वो मेरी आंखों के सामने घूमती रहती। लगता है पूछ रही, दीदी आपने कुछ नहीं किया। गुरुजी उसे अपने चरणों में रखे, उसे वो सब सुख दे जो वो यहाँ पे उसको नहीं मिल पाए। संगत जी, लाइफ बहुत मुश्किल है। अब उसकी 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है, दूसरी जो है अभी 24 साल की है, पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती। उसे कुछ मेंटल इश्यू भी थे, परंतु उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। मैं इंडिया में उसके साथ 12 दिन रही। 13वीं करने के बाद मैं वापस आ गई अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ। मैं अब्रॉड रहती हूँ, परंतु आज तक भी उसका घर सेटल नहीं हो पाया। गुरुजी से इतनी प्रार्थना है, संगत जी आप भी कीजिएगा कि उसे अपने चरणों में रखें और उसके परिवार को हिम्मत दे, वो अपने आप को संभाले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो करते हैं अच्छा ही होगा उसके लिए। डॉक्टरों ने ये भी बोला अगर ये जी भी गई तो एक वेजिटेबल बन जाएगी। आपने उसको अपने चरणों में बुला लिया और उसे मुक्ति दी। जाने के पहले उसने 3 घंटे अपना नाम सिमरन किया। लास्ट में अपना नाम लेते लेते जब उसने आंखें खोली तो सबने उसकी आंखों में उसके गुरु की तस्वीर देखी और वो चली गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी रहमतों का शुक्राना, प्यार का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे ही उसे आपसे बहुत प्यार था, वो हर समय शिव शिव और राधे कृष्ण की पूजा किया करती थी। उसे कृष्ण और शिव में बड़ा लगाव था। जिस दिन वो गई, गुरुजी मैं नहीं कह सकती कि वो कैसा समय था। रात को 11:30 बजे उसकी डेथ हो गई। अब वो आपके श्री चरणों में है, आप उसे अपने पास रखिएगा और हमें शक्ति दीजिएगा कि हम अपने कर्म अच्छे करें और उसकी याद में अच्छे काम करें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यही बंद करती हूँ। मुझे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो प्लीज मुझे संगत जी, गुरु जी, सोनू जी मुझे माफ कीजिएगा। मेरे सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा। गुरु जी आप सारी संगत का कल्याण कीजिएगा। सोनू जी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनका भी कल्याण कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी रहमतों का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आंटी जी का अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज रविवार का दिन है और 20 अप्रैल का दिन है। मैं गुरु जी से काफ़ी दिनों से अरदास लगा रही थी
आज समय आ गया है मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। मैं अपना सत्संग शुरू करने के पहले पावन गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैंने कितनी देर से मैं अरदास लगा रही थी। अभी मेरी वो बात पूरी नहीं हुई है, अरदास मेरी पूरी नहीं हुई है, पर गुरु जी के होते हुए मुझे पूरा भरोसा है वो हमारे अंग संग हैं और हमारी हर बात सुन रहे हैं। हमारी वो अरदास भी ज़रूर पूरी करेंगे। ये हमारे व्यवसाय से रिलेटेड सत्संग है, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में चल रहे थे। मेरा बेटा और मेरा पति दोनों ही एक ही काम में हैं, पर फाइनेंस की तकलीफ़ की वजह से हमारा धंधा बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि घरों के रेंट भरना, घरों में चीज़ें लाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। किसी न किसी की हेल्प से ही घर चल रहे थे। मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी अब आपको ही सब देखना है। ऐसा ना हो कि आगे चल के मेरी ये प्रॉब्लम और बढ़ जाए। इतने मेहरबान है मेरे साईं कि जिनका मैं जितना शुक्राना करूं वो थोड़ा है। हम फाइनेंसर ढूंढ रहे थे पर कोई नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि है मेरे 2 बेटे और भी हैं जिनके पास भी पैसे हैं, पर उन्होंने भी मुझे ये कहा कि उनके अपनी ज़रूरतें हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर है, अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं कि ये पहली बार है उन्होंने मुझे ना की है, पहले कई बार उन्होंने हमारी मदद की है, पर हर बार बिजनेस में कभी फ़ायदा, कभी नफ़ा, कभी नुकसान हो ही जाता है। और ये 4 से 5 बार हो चुकी हैं बातें, तो इसलिए वो थोड़े डर भी गए, उन लोगों ने हाथ खींच लिए। हम सोच ही रहे थे कि क्या करें, कैसे करें। देना बहुत आसान है, पर हाथ फैला के लेना बड़ा मुश्किल है। 100 बार मरना पड़ता है मांगने से पहले। पर अपने पिताजी से मांगने में हमें कोई शर्म नहीं है, गुरुजी से मांगने में कोई शर्म नहीं। वो तो हमारे जन्मदाता हैं, हमारी सब बातों को जानते हैं, और उन्होंने हमारी प्रॉब्लम समझी। 2 जगह से ट्राई कर रहे थे, एक जगह मेरा बेटा कर रहा था, दूसरी जगह मेरे पति कर रहे थे। पर मेरे पति ने अभी तक बात नहीं की थी, पर मेरे बेटे ने किसी से बात की और उसने उसको हेल्प का आसरा दिया। कल शाम वो जब मेरे घर आया तो उसने मुझे बोला, मम्मा अच्छी न्यूज़ है, एक तरफ से हाँ हुई है, बाकी टर्म्स हम लोगों को लिखने हैं। वो मंडे को गुरुजी के दिन बैठ के हम लिखेंगे कि कैसे पेमेंट उनको करनी है और वो कितना दे सकते हैं। शुक्राना है मेरे मालिक का कि उन्होंने उस बंदे के चित्त में डाला और वो हमारी मदद को तैयार हुआ। गुरुजी उसको बहुत बहुत ब्लेस करे और हमेशा उसका खजाना भरा रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी अरदास सुनने के लिए। आपके करिश्मे अनंत हैं, आपने जो किया वो कोई नहीं कर सकता गुरुजी। दूसरी तरफ से भी ये थोड़ा फाइनेंस हो जाएगा तो दोनों घरों को चलाने में आराम भी होगा और बिजनेस भी बढ़ेगा। पर गुरुजी इतनी मेहर करना कि जिसके पैसे लिए हैं जल्द से जल्द हम लोग उनको दे के इस कर्ज मुक्त हो जाएं। शुक्राना मेरे मालिक, आपके भरोसे ही मेरा परिवार चल रहा है, आपके सहारे ही ये घर बार चल रहा है। जितना शुक्र करूं वो कम है। सारी संगत का कल्याण करें गुरुजी, सबका कल्याण करें। सोनू जी का कल्याण करें, सबको स्वास्थ्य दान दें, सबकी रोजी रोटी में बरकत करें गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अक्षय तिथि के दिन गुरुजी मेरी एक फ्रेंड ने अपने घर में सत्संग रखा है
हम वहाँ जा रहे हैं। 1 से लेके 3 बजे तक सत्संग है, 2 घंटे का। हम सबको वहाँ भी ब्लेस कीजिएगा, सारी संगत को, सारी सृष्टि को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग के साथ जल्द ही आऊँगी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना सारी संगत को, शुक्राना इस सत्संग को सुनने वालों को भी शुक्राना। सोनू अंकल का बहुत बहुत, जो वो सब सत्संग को शेयर करते हैं और समय समय पे हमारी मदद भी करते हैं। सोनू अंकल जी, आपको आपके भाई की शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मानसी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ उसकी शादी की। सारी संगत के बच्चों को गुरुजी स्वस्थ और बुद्धिमान कीजिएगा। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपका जो आपने दिया, शुक्राना जो आपने हमें ये सांसें दी, शुक्राना अंग संग रहने का, शुक्राना हमारे हर कार्य को पूरा करने का, हम बच्चों की विनती और अरदास सुनने का। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वत्र का भला, सतनाम श्री वाहिगुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5671। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय शंकर जी, जय सोनू अंकल जी। आज का मेरा सत्संग ये है कि सुबह सुबह का ही है कि मैं गुरुजी से बस ये बोलना चाहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, शुक्राना हमें अपना बनाने के लिए, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आज सुबह सुबह मेरे गुरुजी ने 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे गुरुजी ने आज भी, और 2 दिन पहले की बात है, मेरे गुरुजी ने मुझे तितली रूप में बहुत प्यारे दर्शन दिए। वो हमारी सामने दीवार पर ही रही, बहुत 2-3 घंटे वहाँ पर ही रही, और जब हमें दर्शन दे रही अच्छे से, फिर वहाँ से चली गई। शुक्राना मेरे मालिक, सुबह सुबह दर्शन देने के लिए। बस ऐसे ही सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना मालिक। भूल से भी कोई हमसे गलती ना हो, ऐसी मेहर, ऐसी दया, ऐसी कृपा सब पर रखना, और मेहर करना दात्या। सारी संगत को ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, जोड़े रखना। और सोनू अंकल जी जो इतनी अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही उन पर, उनके परिवार पर कृपा बनाए रखना, मेहर करना मेरे मालिक, मेरे बच्चों पर, मेरी माँ, मेरे भाइयों पर, मेरे घर वालों पर, सभी पर अपनी मेहर बरसाते रहना। सबको अपने साथ जोड़ लो मेरे गुरुपा। जो भी भूल से गलतियां हो जाती हैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुजी महाराज, बहुत क्षमा मांगती हूँ। और ज़िंदगी में कभी कोई गलती ना हो, जो हो गई मुझसे कभी अनजाने में, उनको भी माफ़ कर दीजिए, और आगे कृपा कीजिए कि दोबारा कभी ज़िंदगी में ना किसी की बुराई मुझसे हो, और ना ही मैं कोई गलतियाँ करूँ। प्लीज़ प्लीज़ इस पुराने सत्संग में मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, जो जाने अनजानों में मैंने गुरुजी की होंगी। क्षमा करना मुझे, और मेहर करना। अपने चरणों से जोड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मालिक। कृपा है आपकी हम पर, तो ही आपने हमको आपने साथ जोड़ कर रखा हुआ है। बस ऐसे ही सारी संगत पर कृपा बनाए रखना गुरुजी महाराज, चरणों से जोड़े रखना, और ऐसे ही आपके छोटे छोटे सत्संग हम सुनाते चले जाएं। ऐसे ही हमारी जिंदगियों में चमत्कार करते रहना गुरुजी महाराज।
सोनू अंकल जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा सत्संग जो है वो शेयर करने वाले हो चुके हैं, अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। प्लीज़, वैसे तो चलो जब गुरु जी की कृपा होती है तभी कुछ होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। बाकी कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं कि जब तुमने शेयर एक बार सेंड कर दिया, रिकॉर्ड कर कर अपना मैसेज, अपना शुक्राना सत्संग, तो समझ लीजिए कि गुरु जी को वो सत्संग गुरु जी तक पहुंच गया। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि चलो गुरु जी तक कोई चीज़ पहुंच गई है। अभी शेयर हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, जब कृपा होगी मेरे गुरु जी महाराज की तो भी तभी शेयर हो जाएगा, कोई बात नहीं। मेहर करना, बस कृपा करना। गुरु जी आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि मैं तुझे घर ब्लस कर दिया है, और बाहर फॉरेन कंट्री का मैं तुम्हारा वीज़ा लगा रहा हूँ जी। वो बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज हैं और सारे मैसेज बहुत गुड है। और गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारा जो बुरा वक्त था वो निकल गया, अब बस अच्छा ही अच्छा होने वाला है। इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा और असीम दया और कृपा के आगे, ब्लेसिंग्स के आगे हमारा ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। महाराज इतना इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं और इतने सीधे सरल तरीके से हमें अपनी भक्ति का ज्ञान देते हैं कि बस बताते कि तुम्हें सिर्फ सिमरन करना है, मंत्र जाप करना है और शुक्राना करना है। जो कुछ तुम्हें अपने गुरु जी महाराज से या ईश्वर से, महाशिव से प्राप्त हो रहा है या प्राप्त हुआ है, उस सब का शुक्राना 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 ही करते रहना चाहिए। सच में संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करने के बाद तुरंत कुछ इतना अच्छा मन में लगता है जैसे हमने पता नहीं कौन सी अमूल्य निधि प्राप्त कर ली। उनका शुक्राना भी उनकी रहमत के बिना हम नहीं कर सकते। तो ये रहमत गुरु जी बनाए रखना, हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी इस असीम कृपा के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। पिछले महीने फरवरी लास्ट में मैं दिल्ली गई थी। आज 2 साल से मेरा ये जाने का प्रोग्राम बन रहा था। गुरु जी मुझे बुला रहे थे कि तू अपने मायके आ जा, अपने पिता के पास आ जा, और मेरा इतना मन था, पर मुझे संगत जी पैरों की इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम। अब तो गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं घर के अंदर ठीक से चल पा रही हूँ। तो हमारे बच्चे भी कहते थे आप कैसे चल पाओगे, लेकिन गुरु जी की तो कही हुई बात पत्थर की लकीर है। वो कहते थे मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया, और सच में संगत जी उन्होंने मेरा पूरा पूरा इंतज़ाम कर दिया। कैसे इंतज़ाम किया? अपने आप मेरी जो बेटी है दिल्ली में रहती है, उसकी ननद हर महीने गुरु जी के बड़े आश्रम जाती है। वो मैक्स में है, हॉस्पिटल में है और अच्छी पोस्ट पर है। उसका क्या काम है वो तो मुझे ठीक से नहीं पता, पर वो डॉक्टर्स को जो क्लाइंट्स मिलते हैं उनको क्लाइंट से मिलाने का के जरिए का काम है, उसका मेन काम है। डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि हमें कब किस क्लाइंट से मिलना है, कौन सा पेशेंट आएगा और उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, ये सब डिटेल उसके पास रहता है। वो शी इज़ सो मच बिजी, और उसकी इतनी हमारे ऊपर कृपा रही। गुरु जी कहते हैं मैं इंतज़ाम करूँगा। उसने खुद अपनी भाभी से कहा, मेरी बेटी से कहा कि आंटी से कहना जब भी आए तो मेरे साथ चले।
सही में संगत जी, गुरु जी ने ये इंतज़ाम खुद कराया, वरना मैं अपनी लड़की की ननद से क्यों कहने लगी कि मुझे तुम दर्शन करा। गुरु जी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो गुरु जी का डायरेक्ट कनेक्शन ही मैंने बनाया था और उन्होंने हमारा ज़रिया बना दिया अपने तक पहुंचाने का। क्योंकि जहाँ से चलना पड़ता है वो रास्ता तो देखकर मैं दंग रह गई कि इतना तो मैं बिल्कुल चल ही नहीं पाती किसी से। तो जिस तरह से उन्होंने हमें संगत से मिलवाया, कैसे हमारा उस संगत से मिलना हुआ और उसके साथ हम बड़े सुविधापूर्वक गुरु जी के ठीक मंदिर के सामने उसकी गाड़ी उतरी। हमको 2 कदम भी नहीं चलना पड़ा कि मंदिर सामने। सबसे पहले हमने गणपति के दर्शन किए, फिर शिव जी का जो वहाँ पर है बहुत प्यारे शिव जी का रूप देखा बाहरी, और फिर हम मंदिरों की सीढ़ियों पे जो चले हैं, क्या आनंद मिला है। वहाँ पहुँचते ही तन मन गदगद हो गया और गुरु जी ने इतनी सरलता से हमें बुला लिया कि जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। सोनू बेटा, आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा महाराज की कृपा से, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें गुरु जी के पास जाने को मिला। फिर हम वहाँ बैठे, गुरुवाणी सुनी, और मैं बैठ नहीं पाती हूँ तो पता था गुरु जी को कि ये नहीं बैठ पाएगी। सेवादार बोले आप बैठ जाइए, बिल्कुल गुरु जी के पास बैठने को कहा, तो मैं पास तक तो चली गई। गुरु जी ने बिल्कुल अपने पास तक मुझे बुलाया, ब्लेस किया, और फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठ पाऊँगी, तो मैं सहारे से टिक के खड़ी हो गई। लेकिन फिर वहाँ का नियम है, पालन करना चाहिए। हमें पता था यहाँ से कोई बुलाएगा, हमें हटा देगा, यहाँ हम खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी संगत का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक सेवादार आए जो दूसरे से बोले कि नहीं इनको मत हटाना, इनको खड़ा रहने दो। ये कौन थे? गुरु जी ही थे जिन्होंने मुझे वहाँ खड़े रहने दिया, और मैंने भरपूर, और मैं खड़ी भी इतनी देर नहीं रह सकती हूँ एक जगह। कैसे खड़ी रही मैं, आधे घंटे खड़ी रही, और मेरी जो साथ में बेटी गई थी उसकी ननद गई थी तो, और उसके बच्चे गए, तो वो सब बैठ के मेडिटेट कर रहे थे, और मैं खड़े खड़े गुरु जी से अब गुरु जी का स्वरूप देखे जा रही थी, गुरु जी को ही देखे जा रही थी। उनका जो सफ़ेद और काले झोले वाला वो रखा हुआ स्वरूप, गुरु जी साक्षात बैठे दिखाई दे रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। शिव जी की वो पीतल की मूर्ति का दर्शन, गुरु नानक जी का दर्शन, आहा क्या आनंद आ गया। उसके बाद मैं लोटा ले गई थी, तो वो भी हमारा सेवादार जी ने बड़े आराम से ब्लेस कर दिया। फिर हमें लंगर प्रसाद भी मिला, हमने वो लंगर प्रसाद भी खाया। मैं अपने पति देव अंकल के साथ गई थी, जबकि वो कैंसर पेशेंट थे, वो इतना तेज मसाले वाला लंगर प्रसाद नहीं खा सकते थे। फिर भी उन्होंने कोशिश की, और जब वो नहीं खा सके तो मैंने सेवादार जी बोले आप खा सकते। इस तरह से हमारा इतना बढ़िया सुगमतापूर्वक बड़े मंदिर का गुरु जी ने दर्शन कराया। संगत जी, गुरु जी रियली जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। फिर से लगन लगी है कि कब वो मौका आए और हम दिल्ली जाएं और गुरु जी के दर्शन। मन तो ही कर रहा था कि छतरपुर में ये फ्लैट ले लें, यहीं बने रहें, यहीं दर्शन करें रोज आके। पर वही था ना कि गुरु जी को पता था कि तुम यहाँ रहोगी भी तो तुम इतना चल नहीं पाओगी, तो इस तरह से उन्होंने जरिया बना दिया हमारा, जब भी जाओ तो उसके थ्रू आओ। तो इस तरह से गुरु जी महाराज कहते हैं पहले तो उसको धन्यवाद दो जो तुमको लेके आया, मैं पहले उसको ब्लेस करता हूँ जो तुम्हें जरिया बनाया। कोई बात नहीं महाराज, आप खूब ब्लेस करें, उस बेटी को खूब ब्लेस करें। इस तरह से हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, और अब हम अपने घर में हैं, गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग करते हैं, और मन ही नहीं भरता है कि शुक्राना करते रहें। देखिए ना कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं, उनका मंत्र जाप हमेशा भूल जाती। गुरु जी क्षमा करें, संगत जी क्षमा करें, हमारे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और अंत तक इस सत्संग में बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है और आप सभी संगत परिवार के जीवन को उन्नति की ओर ले जाने हेतु सही दिशा जरूर प्राप्त हुई है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।